स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है स्वेलिंग के ऊपर, जिसे हम सूजन की दिक्कत भी कहते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दबा दीजिए का बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने चर्चा करनी है स्वेलिंग के ऊपर। स्वेलिंग क्या होती है, स्वेलिंग में सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, स्वेलिंग किस वजह से हो सकती है और आगे उसका होम्योपैथिक उपचार। तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्वेलिंग क्या होती है। स्वेलिंग को हम एडिमा भी कहते हैं। एडिमा बेसिकली जो हमारे स्किन के अंडरलाइन जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है उसको कहा जाता है। फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है टिश्यूज़ के अंदरनीथ, यानी जस्ट बिलो द स्किन। उसमें आपको पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जलन के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, भारीपन भी हो सकता है। ये पता चलता है कि अगर आपका अंडरलाइन क्या कारण आ रहा है। तो कारण पर डिपेंड कर जाती है आपका सूजन का, कि किस वजह से सूजन हो रही है। तो सूजन के सिम्टम्स भी आपके कारण के हिसाब से ही वेरी कर जाते हैं। तो जो स्वेलिंग में यानी एडिमा में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलेंगे कि विजिबल स्वेलिंग हो रही है, यानी सूजन आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि जो अंग है वो हमारा नॉर्मल से ज़्यादा हमें बढ़ा हुआ महसूस होता है। अगर हमें पेट पे स्वेलिंग है तो हमें ऐसा फील होगा कि हमारे पेट का साइज़ थोड़ा बढ़ गया है, हमारे फेस पे ऐसा दिख रहा है, शाइनी सी स्किन दिखेगी। पैर अलग से विजिबल हो जाएगा कि हाँ पैरों में सूजन है। आप दबा के देखेंगे तो वहाँ पे गड्ढा भी पड़ा हो सकता है। अगर किसी इंसेक्ट बाइट की वजह से स्वेलिंग हो रही है तो वहाँ पे पेन भी हो सकता है। अंडरलाइन डिजीज है उसकी वजह से अगर दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि आपके और सिम्टम्स भी साथ में आए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर एडिमा यानी स्वेलिंग का दिक्कत आ रहा है। तो इसमें जो एक तो विजिबल स्वेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। कहीं का भी अगर सूजन आ रहा है वहाँ आपको दिखाई देगा कि ये जो हमारा अंग है, ये जो हिस्सा है हमारा, वो नॉर्मल से डिफरेंट दिख रहा है। जो रीज़न हो सकता है, जो कॉज है वो अलग हो सकता है। यानी अगर कोई अंडरलाइन कॉज है, किसी डिजीज़ ओरिजिनेटेड वो स्वेलिंग हो रहा है, उसको रूल आउट किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि और क्या क्या सिम्टम्स रिलेट कर रहे हैं। कोई इंजरी की वजह से अगर स्वेलिंग आई है तो उसको देखा जाएगा। प्रेगनेंसी है तो उसकी स्वेलिंग को रूल आउट किया जाएगा। अगर इंसेक्ट बाइट हुआ है तो उसकी स्वेलिंग अलग होगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी सेलुलाइटिस का दिक्कत आ रहा है तो उसके हिसाब से स्वेलिंग अलग हो जाती है। स्किन बहुत ज़्यादा पफी लगने लग जाएगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइनी स्किन आपको फील होगी। वहाँ पे आपको महसूस होगा कि पिटिंग एडिमा हो रहा है। पिटिंग का मतलब अगर आप उसको 3 सेकेंड्स तक दबा के रखेंगे तो वहाँ एक गड्ढा बन जाएगा, जिसको हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो जो स्वेलिंग है वो हमारे आर्म, फीट, फेस, एब्डोमेन कहीं की भी हो सकती है और हमारी बॉडी में भी कहीं का भी स्वेलिंग हो सकता है। स्वेलिंग के अलावा इसमें देखा जाएगा अगर जो सिम्टम स्वेलिंग में आएंगे कि वो फीवर के साथ रिलेट कर रहे हैं या नहीं। साथ में नॉज़िया, वॉमिटिंग भी हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो। साथ में देखा जाएगा इचिंग, इरिटेशन तो नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत अगर आ रही है तो उसे रूल आउट किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो हमें चेस्ट रिलेटेड ट्रबल्स जो हमें होंगे या फिर रेस्पिरेटरी हमें ट्रबल्स होंगे, यानी ब्रेथलेसनेस अगर हो रहा है, पेन इन चेस्ट हो रहा है और सांस फूल रहा है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे कहीं हमारे हाइड्रोथोरैक्स तो नहीं हो रहा है, यानी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है हमारी लंग्स के अराउंड तो नहीं हो रहा है, या फिर हमें कोई कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ वाला दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो ये इसको हमें रूल आउट करना है कि स्वेलिंग जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है। अगर लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन बना हुआ है, चलने फिरने में दिक्कत है, तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसको भी हमें रूल आउट करना है। तो बहुत ज़्यादा कारण बहुत सारे हो सकते हैं स्वेलिंग के, तो उसको रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कारण हो सकते हैं स्वेलिंग के यानी एडिमा के। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है इंसेक्ट बाइट या इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी। उसके अलावा अगर कोई इंजरी हुई है उसके बाद अगर सूजन आ गया है। अगर हम डिजीज़ ओरिजिनेटेड अगर हम बात करें तो अगर क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, यानी कोई आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपको सिरोसिस ऑफ लीवर है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ अगर आपको हो रही है, वाटर रिटेंशन का दिक्कत है, आपको अर्टिकेरिया का दिक्कत है, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आप में हो रहा है, या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले अगर आपको दिक्कत हो रहा है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा कुछ मेडिसिन ली हैं, लाइक आपने स्टेरॉइड का इंटेक किया है, उसके अलावा आपने नेसाइड्स का अगर इंटेक किया है, तो हम कंसिडर करते हैं कि आपको उसकी वजह से स्वेलिंग आ रहा है। किडनी फेल्यूर, क्रॉन्स डिजीज़, हार्ट फेल्यूर या
कैंसर या लिम्फेटिक अगर ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार स्वेलिंग का दिक्कत रहने लग जाता है। तो इसमें हम फिजियोलॉजिकल, नॉन फिजियोलॉजिकल यानी पैथोलॉजिकल दोनों ही कॉजेज को हम देखेंगे। उसकी कारण के आधार पे हमें आगे ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा मैनेजमेंट चलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपको स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए, एडेमा को मैनेज करने के लिए क्या करना है। तो अगर आपको एडेमा हो रहा है, स्वेलिंग का दिक्कत आ रहा है, तो एक तो आपने ध्यान रखना है कि आपका जो भी अंडरलाइन कॉज है उसे रूल आउट करके उसके टूवर्ड्स आपने काम करना है। उसको रूल आउट करके उसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ में स्वेलिंग का अगर दिक्कत आ रहा है तो आपने सॉल्ट का इंटेक अवॉइड करना है। सॉल्ट जितना भी आप लिमिटेड लेंगे उतना ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट का इंटेक से स्वेलिंग का दिक्कत और बढ़ सकता है और यह आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम करता है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि अगर स्वेलिंग है फीट में या आर्म में तो आपने रेज करके सोना है, यानी पैरों की तरफ आप 2 तकिए लगा सकते हैं। 60 डिग्री के एंगल पे आप सोइए ताकि आपका जो वाटर रिटेंशन हो रहा है वो अपनी जगह पे आ जाए और वो थोड़ा स्वेलिंग वहाँ से कम हो जाए। साथ में आर्म्स के नीचे भी आप तकिया वगैरह लगा सकते हैं ताकि आर्म्स थोड़ा रेज रहेगा तो आपका स्वेलिंग कम होगा। उसके अलावा अपने वाटर इनटेक मैनेज करके चलना है, वाटर आपने अच्छा लेना है। साथ में ध्यान दे सकते हैं कि आप सपोर्टिव सॉक्स पहन सकते हैं ताकि स्वेलिंग आपकी थोड़ी कम रहे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराई जा सकती हैं अगर स्वेलिंग का दिक्कत है। तो अगर स्वेलिंग का दिक्कत आ रहा है तो नॉर्मल अगर रीज़न लग रहा है, कोई इंसेक्ट बाइट हुआ है या फिर कोई इन्फेक्शन आया है, तो उसके टूवर्ड्स आपने इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं। इंसेक्ट बाइट का तो अलग से ही पता चल जाता है, यूजुअली वो लोकलाइज्ड स्वेलिंग होती है और जो बाकी और रीजंस होते हैं उसमें वो जनरलाइज स्वेलिंग के रूप में निकल के आता है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन आप सीबीसी करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। साथ में आपका लिवर फंक्शन टेस्ट हो सकता है। किडनी फंक्शन टेस्ट बहुत अहम रोल रखता है। अगर किडनी रिलेटेड दिक्कत रहती हैं तो भी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर आ रहा है, ब्राइट्स डिसीज जिसे कहा जाता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। साथ में सिरोसिस ऑफ लिवर अगर हो रहा है, लिवर रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो भी स्वेलिंग का दिक्कत आता है। ड्रॉप्सी का दिक्कत आ जाता है, नसार्का जिसे बोलते हैं, मतलब पेट में पानी भरने का दिक्कत। उससे पानी अगर पेट में रहेगा तो पैरों में भी जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कोई भी अंडरलाइन कॉज है, हमें उसे रूल आउट करना है। उसके अलावा एक्सरे कराया जा सकता है आपका और अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है दिक्कत को रूल आउट करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर स्वेलिंग का दिक्कत रह जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो बहुत ज़्यादा पेन रहने लग जाता है। उसके अलावा इचिंग, स्किन स्ट्रेच होने की वजह से इचिंग का दिक्कत बना रहने लग जाता है। स्क्रैचिंग के बाद वहाँ अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। साथ में डिफिकल्ट वॉकिंग हो जाता है, स्टिफनेस बना रहने लग जाता है। जो भी अफेक्टेड एरिया है, स्वेलन एरिया, वहाँ इन्फेक्शन का टेंडेंसी बढ़ जाता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसलिए स्वेलिंग अगर दिक्कत आता है और अनट्रीटेड उसे नहीं रखना है, आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है। मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिन्हें लेके आप अपनी स्वेलिंग की दिक्कत को कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपना केस। तो इसमें सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है एपिस मेलिफिका। इसको आप 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा स्वेलिंग का आ रहा है तो आप इसे टिंक्चर फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी अगर स्वेलिंग का दिक्कत आ रहा है तो अपने डॉक्टर के अंडरटेकिंग में ही आपने मेडिसिन लेना है। तो अगर दिक्कत स्वेलिंग का है तो एपिस मेलिफिका का बहुत अच्छा रोल रहता है। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं सेलुलाइटिस के, बहुत रेडनेस एरिया में हो रही है, स्वेलिंग भरी हुई है, बहुत ज़्यादा थर्स्टी होता है एपिस मेलिफिका का पेशेंट, साथ में बहुत ज़्यादा जलन का सिम्टम भी रहता है, यूरिन का आउटपुट कम रहता है, ड्रॉप करके यूरिन आता है, पेट पे भी स्वेलिंग होगी, आंखों के नीचे भी स्वेलिंग होगी और जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे भी स्वेलिंग होगी। तो स्वेलिंग के केसेस में एपिस मेलिफिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है और ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आधे कप पानी के अंदर आप 8 ड्रॉप डाल के एपिस मेलिफिका का 2 टाइम्स ले सकते हैं। नहीं तो मेडिसिन डाइल्यूशन फॉर्म में भी ली जा सकती है। स्वेलिंग के केस में मैं आपको गाइड यही करूँगी कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लें। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एपोसाइनम। तो एपिस के जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली आपको हीट से एग्रावेट करेंगे। कहीं का भी हीट का एक्सपोजर होगा तो आपको सिम्टम्स बढ़ेंगे और कोल्ड एप्लीकेशन से यानी ठंडक से उसमें आराम आएगा। तो एपिस मेलिफिका की जो डोजेस रहेंगी वो आपने आधे कप पानी के अंदर 8 ड्रॉप डाल के सुबह शाम लेना है, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एपोसाइनम टिंक्चर। एपोसाइनम का भी बहुत अच्छा एक्शन रहता है ड्रॉपसी स्वेलिंग या एडेमा पे। कहीं का भी स्वेलिंग आ रहा हो, लाइक अगर लंग्स के अराउंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, एब्डोमेन पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, या ब्रेन के अराउंड यानी हाइड्रोथोरिक्स का दिक्कत है, हाइड्रोसेफेलस का दिक्कत है, या नसार्का का दिक्कत आ रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से अगर स्वेलिंग आ रहा है, कोई भी रेंडम रीज़न है जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रहा है ना, तो एपोसाइनम बहुत अच्छा उसका एक्शन रहता है। एपोसाइनम होम्योपैथी की बहुत अच्छी स्वेलिंग की मेडिसिन कंसिडर की जाती है। एपोसाइनम का जो डोजेस रहेगा वो आधे कप पानी के अंदर 10 ड्रॉप डाल के 2 टाइम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है बोरविया डिफ्यूजा। इसको भी टिंक्चर फॉर्म में आपने लेना है। बोरविया डिफ्यूजा भी कहीं का भी अगर स्वेलिंग आ रहा हो, हाथों का, पैर का, फेस का, एब्डोमेन का,
तो जनरलाइज स्वेलिंग में बोरविया डिफ्यूज़ा यानी पुनर्वा भी बहुत अच्छा काम करती है। आधे कप पानी के अंदर 10 ड्रॉप डाल के 2 टाइम इसको लिया जा सकता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं होम्योपैथी में स्वेलिंग की, लेकिन आपका केस के अकॉर्डिंगली रूल आउट किया जाएगा कि आपकी दिक्कत किस वजह से स्वेलिंग की आ रही है, उसी के आधार पे आपको दवाई दिया जाएगा। आशा करती हूँ सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।